तुलसी में रोज जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार का सुख ऐश्वर्य था, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहती थी। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलाए, उनसे नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्यामवर शर्मा को स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किया, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी आप अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वार घोर पाप हो गया था, इस कारण में तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी को दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा
अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, बताइए। कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ से फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करने तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ट यज्ञ करूँगा और ब्राह्मणों को गायों का दान कराऊंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों ही पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करते रहे। वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किया और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किया और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए।